इस पर आ जाता है कि जो फूड है वो कैसे आपकी ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है। तो देखिए ये कहा जाता है कि जो आपकी फूड है उससे क्या आपको क्या लेना चाहिए, एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फूड है वो भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है। जैसे इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की, अगर अगर आप उसको ले रहे हैं किसके साथ, टेट्रासाइक्लिन के साथ। ठीक है, तो इससे होगा क्या, क्योंकि देखिए जो टेट्रासाइक्लिन है वो बेसिकली क्या है कि जो डाइवेलेंट आपके पास केटाइंस होते हैं या फिर ट्राइवेलेंट जो केटाइंस है उनकी तरफ ये क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो जो आपका मिल्क है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। तो कैल्शियम आपके पास क्या है, ठीक है, C+2 है। तो जो ये क्या है, ये डाइवेलेंट केटाइन है। तो जो आपकी टेट्रासाइक्लिन है वो इसके साथ मिलके क्या करेगी, एक इनसॉल्युबल सा कॉम्प्लेक्स बना देगी। ठीक है, तो जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन है जब आप उसको मिल्क के साथ या किसी भी ऐसे मिल्क प्रोडक्ट के साथ लेते हैं तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको अगर आप फैटी मिल्क के साथ लेते हैं तो उनकी क्या है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल आती है ग्राइसोफिल्विन की, ये क्या है, एंटी फंगल ड्रग है। जब आप उसको फैटी मील के साथ लेते हैं तो वो जो फैटी मील है वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है आपकी ग्राइसोफिल्विन के लिए कि जिसकी वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पॉइंट आता है कि प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स। ठीक है, कि जब आप एट अ टाइम जो दो ड्रग्स ले रहे हैं तो इसमें से एक जो ड्रग है वो दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कैसे इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज भी हो सकती है और या फिर ये कि एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे इसमें हम पहली एग्जांपल देख लेते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड की और ओरल आयरन की। ठीक है, तो चाहे हम नेचुरल वे से आयरन का इनटेक कर रहे हैं, अपने डाइटरी सोर्स से ले रहे हैं, या फिर हम जो है वो अपने टैबलेट्स की फॉर्म में आयरन ले रहे हैं, तो दोनों फॉर्म में आपकी जो आयरन है उसको क्या होना चाहिए, वो प्रेजेंट होती है कौन सी, आपकी फेरिक स्टेट में प्रेजेंट होती है Fe+3 के साथ। ठीक है, जो कि क्या है, नॉट एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए जरूरी है कि वो कौन सी फॉर्म में हो, वो फेरस की फॉर्म में हो। ठीक है, तो जब आप स्कॉर्बिक एसिड साथ देते हैं, ठीक है, आयरन की अगर आप टैबलेट्स ले दे रहे हैं, तो स्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, बेसिकली ये आपके पास क्या है, विटामिन C है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपकी जो फेरिक फॉर्म होती है उसको कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, Fe+2 के अंदर। ठीक है, और हमें पता है कि जो Fe+2 है वो क्या थी, एब्जॉर्बेबल फॉर्म थी। या फिर क्या है कि अगर आपकी बॉडी में जो आपकी फेरिक है अगर वो रिड्यूस हुआ हुआ है Fe+2 में, तो जो विटामिन C है वो इसके साथ क्या बनाता है, एब्जॉर्बेबल कम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी ओरल आयरन है उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या रहती है, ज्यादा हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है आपके पास एंटासिड्स की और टेट्रासाइक्लिन की। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि एंटासिड्स की और टेट्रासाइक्लिन क्या रहती है। तो एंटासिड भी बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास डाइवेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट केटाइंस हो सकते हैं। यानी कि इसमें Ca+2 हो सकता है, इसमें एल्यूमिनियम हो सकता है। एल्यूमिनियम आपको पता है वो क्या है, ट्राइवेलेंट केटाइन है। उसमें क्या होता है आपके पास, +3 होता है। इसी तरह मैग्नीशियम हो सकता है। तो ये सब जो है केटाइन उसमें से आपके एंटासिड जो है वो बनते हैं। अच्छा, जो ये सारे क्या है, क्योंकि हमारे पास डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट केटाइंस है और हमने पहले भी बात की है कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो केटाइंस की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो क्या करेगा, इन केटाइंस के साथ मिलके इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, तो जब इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंटासिड्स हैं वो टेट्रासाइक्लिन की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ तो आप 1-2 घंटे पहले ले लें टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एंटासिड से। या फिर ये कि अगर आपने एंटासिड्स लिए हुए हैं तो उसके 4 घंटे के बाद जो है वो आप टेट्रासाइक्लिन लें, ताकि जो इस इंट्रैक्शन को जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो जितना किसी एरिया का जितना किसी ऑर्गन का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, बेटर एब्जॉर्प्शन। अब देखिए जो स्टमक है उसका जो सरफेस एरिया वो क्या होता है, कम होता है, तो वहां पे इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। लेकिन जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका जो
एरिया है, सरफेस एरिया, वो क्या होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, बेटर एब्जॉर्प्शन होती है। इसी तरह अगर कोई पर्सन है, अगर आपने उसका कोई पार्ट जो है उसकी क्या करती है, रिसेक्शन करती है, ठीक है, अगर हम गट रिसेक्शन कर देते हैं, कोई पार्ट कट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब उसका जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जीआईटी की कोई डिजीज हो जाए या फिर अदर डिजीज हो जाए, तो उससे आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे इफेक्ट हो सकती है। तो इसमें पहला पॉइंट रहता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें क्या रहता है, आपकी जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसकी क्या रहती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी, क्योंकि ड्रग जो है वो इतना स्टे नहीं करी बॉडी के अंदर। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, किसी पर्सन को एक लोअर हाइट्री है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपका स्टमक है वो एसिड की वो जो है प्रोडक्शन वो कम कर देता है। यहाँ पे अगर एसिड अगर बन रहा है तो बहुत थोड़ा जो है उसकी अमाउंट में वो बन रहा है। ये क्या होती है, एक लोअर हाइड्रिया की जो है कंडीशन होती है। तो ये क्या करती है, आपकी जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है। हमें पता है कि जो आपकी आयरन है वो क्या है, Fe+3 फॉर्म के अंदर वो क्या है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं होती है। तो अगर उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होना है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि वो Fe+2 स्टेट के अंदर हो। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl जो आपकी फेरिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है किसके अंदर, Fe+2 के अंदर। तो जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर कोई पर्सन है उसको एक लोअर हाइड्रिया की अगर वो कंडीशन है तो इससे क्या होगा, इसका मतलब आपके पास एसिड तो नहीं है, तो Fe+2 से आप Fe+2 में नहीं कन्वर्ट होंगे, जो कि क्या थी, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो जिसकी वजह से जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन क्या रहती है, कम हो जाती है। क्योंकि हमें एसिड चाहिए था कन्वर्ट करने के लिए आपकी फेरिक फॉर्म को फेरिस फॉर्म में, ताकि बेटर वे में जो आपकी आयरन है वो उसकी एब्जॉर्प्शन हो। लेकिन अगर एसिड नहीं है आपके पास तो इसका मतलब कन्वेयन भी नहीं होगी। उसके बाद आती है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है कंजस्टिव कार्डिक फेलियर का, ठीक है, तो जिससे क्या रहता है, जीआईटी मिकोजल अडीमा हो जाता है। तो अडीमा की स्टेट में अगर कोई पर्सन है तो उसकी वजह से भी उसकी जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं।